शक्ति की सीमाएं उन व्यक्तियों द्वारा परिभाषित की जाती हैं जो इसे सही ढंग से काम में लेना जानते हैं। जब भी हम खतरनाक शब्द सुनते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनती है। चलिए, मैं आज इस सवाल का उत्तर थोड़ा घुमा कर देता हूं। हमारे देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर नेताओं का उल्लेख करता हूं, जिससे आपको खतरनाक और ताकतवर शब्द के कुछ नए मायने समझ आएंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह चेहरा देख रहे हैं। इस चेहरे को देखने मात्र से देश और विदेशों में अच्छे अच्छों का गला सूख जाता है। यह हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इनके पास 130 करोड़ लोगों का प्यार और उनकी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मौन और गोपनीयता में महारत हासिल की है और कहते हैं कि इनके ऊपर महाकाल का हाथ है। सर्जिकल स्ट्राइक से डेमोनेटाइजेशन तक इन्होंने देश के बाहर और अंदर दोनों दुश्मनों के छक्के छुद्धा दिए और यह एकमात्र नेता बने जिन्होंने नोट बांटने के बजाय नोट बंद करके दोबारा सत्ता हासिल की। एक समय कांग्रेस के लोगों ने इनके साथ बहुत गलत किया, इनको प्रताड़ित किया, 9 घंटे इनसे पूछताछ की, इनको फर्जी मुकदमों में फंसाया, पर महादेव का आशीर्वाद देखिए, कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। आज वो ही कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। देश का ऐसा नाम रोशन किया कि आज सारे देश भारत से मधुर संबंध बना रहे हैं। इजराइल और रूस से तो दोस्ती अलग ही लेवल पर है। यह बहुत खतरनाक है और इनसे हर भ्रष्टाचारी, बेईमान और चोर को डर लगना चाहिए, क्योंकि यह डर अच्छा है। अगर आप ऊपर बताए गए व्यक्ति नहीं हैं तो आपको इनसे डरने के बजाय इन पर गर्व होना चाहिए। 2 अमित अनिल चंद्र शाह। यह उत्तर प्रदेश में भाजपा की भारी जीत के पीछे थे। इन्होंने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि भारत में चुनाव केवल जाति और धर्म आधारित प्लेटफार्मों पर जीते जाते हैं। इनको जानने वाले प्यार से इन्हें मोटा भाई भी बुलाते हैं और इनकी खास बात है कि यह भी मेरी तरह कुछ नहीं भूलते। साल 2010 पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अमित शाह को जेल में डाला था। साल 2019 अमित शाह गृह मंत्री हैं। सीबीआई पी चिदंबरम को जेल में डालने के लिए घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उन्हें उठाकर ले गई। समय का फेर। न अमित शाह दोषी साबित हुए, न मोदी जी को जेल भेज पाए, न ही भगवा आतंकवाद साबित कर पाए, पर हुआ ये कि ये सब प्रयास करने वाले चिदंबरम आज खुद भ्रष्ट घोटालेबाज अपराधी साबित हो गए। अब ऊपर स्क्रॉल करके अमित शाह जी की तस्वीर को दोबारा ध्यान से देखिए। चाणक्य जी आपको दोबारा दिख जाएंगे। इनको अगर इस युग का चाणक्य कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। यह भी देशद्रोहियों, आतंकवादियों के लिए एक डरावना सपना है और यकीन मानिए, इनके गृह मंत्री बनने के बाद से बहुत से लोगों को नींद आना बंद हो गई है। यह अपने देश के दूसरे सबसे खतरनाक और ताकतवर नेता हैं और हर गलत काम करने वाले को इनसे डर लगता है। लोगों ने कहा 370 हटाकर दिखाओ, इन्होंने हटा दी। लोगों ने कहा ट्रिपल तलाक हटाकर दिखाओ, इन्होंने हटा दिया। अब लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाकर दिखाओ। तीसरा योगी आदित्यनाथ। यह चेहरा भी जाना पहचाना लग रहा होगा। इनका नाम है योगी आदित्यनाथ और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें देश में सबसे शक्तिशाली लोगों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश पर शासन करने के लिए चुना गया है। योगी जी के पास आरएसएस का आशीर्वाद है और लोगों का जन समर्थन भी है और यकीन मानिए, इनके नाम मात्र से ऊ.अप्र के माफिया थर थर कांपते हैं। यह हाल के समय के सबसे मजबूत हिंदुत्व आइकन के रूप में उभरे हैं, जिनकी तुलना प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती वर्षों में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप से भी की जा रही है। बहुत से लोग इनको मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखते हैं। इनका खौफ इतना है कि ऊपर में बड्ढे बड्ढे गुंडे बदमाश अपने आप आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं और आजकल फल सब्जी बेच रहे हैं। यकीन नहीं आए तो गूगल कर लीजिए। यह भी मोदी जी और मोटा भाई की तरह बहुत खतरनाक और ताकतवर नेता है। चौथा, नितिन जयराम गडकरी। यह भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। आज जो आप बड़े फ्लाईओवर्स, गंगा की सफाई, बरिया सड़कें देख रहे हैं,
वो इनके ही दिमाग की उपज हैं। यह उन लोगों में है जो कचरे से भी सोना बना दें। इनके काम करने का तरीका बहुत अलग है और यह शांति से अपने काम को अंजाम देते हैं और ज्यादा शोर शराबा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नितिन गडकरी जी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट से बेहद खुश हैं। नितिन गडकरी जी मोदी जी कैबिनेट के टॉपर मंत्री रहे और अभी तक के उनके कार्यकाल के दौरान मंत्रालय ने कई अहम कीर्तिमान स्थापित किए हैं। गडकरी जी के कार्यकाल में मार्च 2017 तक 16,800 किलोमीटर तक के हाईवे निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बीते 3 साल के दौरान नितिन गडकरी सड़क निर्माण की रफ्तार को 2 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 23 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया। बीते 1 साल के दौरान पोर्ट की क्षमता में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया, वहीं 12 अहम पोर्ट पर कार्गो ट्रैफिक में तेज वृद्धि दर्ज हुई है। नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 नेशनल हाईवे के सेफ्टी ऑडिट में भी अहम योगदान दिया है। वहीं गडकरी जी के भारतमाला, सेतु भारतम प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे इंटरकनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और देश भर में नेशनल हाईवे पर माल ढुलाई को सहज और सुरक्षित बनाने में अहम कीर्तिमान बनाया है। ये कामचोर लोगों के लिए बहुत खतरनाक है और नो नॉनसेंस मैन कहलाए जाते हैं। इन्हें फिजूल खर्ची, सरकारी और ढिलाई बिल्कुल पसंद नहीं है। उम्मीद है आपको आज खतरनाक और ताकतवर का एक नया मतलब समझ आया होगा और अगर आया है तो इसे दूसरों को भी समझाइए।